नमस्कार। तो आज मार्केट में ना एक बड़ी जबरदस्त रस्साकशी चल रही है। ऐसा लग रहा है मानो दो टीमें हैं जो पूरी ताकत से रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं। एक तरफ है अच्छी खबरें जो बाजार को ऊपर ले जाना चाहती हैं, और दूसरी तरफ हैं कुछ चुनौतियां जो दबाव बना रही हैं। चलिए इस खींचतान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो अगर एक लाइन में आज की हेडलाइन बतानी हो तो वो है हल्की सकारात्मक। मतलब कुल मिलाकर बाजार का मूड थोड़ा पॉजिटिव तो है, लेकिन बहुत ज्यादा जोश में भी नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि ये हल्का पॉजिटिव ही क्यों है, पूरी तरह से बुलिश क्यों नहीं? इन नंबर्स के पीछे की असली कहानी क्या है? कौन सी वो ताकतें हैं जो बाजार को एक ही समय पर ऊपर भी खींच रही हैं और नीचे भी? आइए इसकी परतें खोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उन वजहों की जो मार्केट में जोश भर रही हैं। वो कौन सी अच्छी खबरें हैं जो बाजार को ऊपर की तरफ ले जा रही हैं? तो देखिए, यहाँ कुछ बहुत मजबूत संकेत हैं। सेंसेक्स 500 पॉइंट से ज्यादा ऊपर है और निफ्टी ने 26,000 का वो अहम लेवल पार कर लिया है। और सिर्फ हम ही नहीं, अमेरिका से लेकर जापान और ऑस्ट्रेलिया तक दुनिया भर के बाजारों से बढ़िया पॉजिटिव सिग्नल आ रहे हैं। और हाँ, अपना आईटी सेक्टर वो तो आज बिल्कुल कमाल कर रहा है। साथ ही ऑफिस के किराए का बढ़ना ये दिखा रहा है कि कमर्शियल रियल एस्टेट में भी जान है। और इस स्लाइड में जो नंबर है वो वाकई दिलचस्प है, +4%। HCL टेक में इतनी बड़ी उछाल ये सिर्फ एक स्टॉक की कहानी नहीं है, ये पूरे आईटी सेक्टर के जबरदस्त मूड को दिखा रहा है, जो कि बाजार के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये कहानी एक तरफा बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं उन ताकतों की जो बाजार पर ब्रेक लगा रही हैं, जो इसे नीचे खींचने की कोशिश कर रही हैं। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। यहाँ कुछ चिंता वाली खबरें भी हैं। एक बड़ी फिनटेक कंपनी के शेयर बुरी तरह से गिरे हैं। बिटकॉइन भी नीचे आया है, जिसका असर सीधा सीधा टेक और फिनटेक के सेंटिमेंट पर पड़ रहा है। ऊपर से चीन के जॉब मार्केट से भी अच्छी खबर नहीं आ रही, और अपने देश के अंदर भी छोटे लोन्स और बचत से जुड़ी कुछ दिक्कतें दिख रही हैं। और ये आंकड़ा ये वाकई चौंकाने वाला है, -10%। ये ग्रो के शेयरों में आई जबरदस्त गिरावट है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि फिनटेक सेक्टर में इस वक्त किस कदर घबराहट का माहौल है और ये बाजार के एक हिस्से पर कितना भारी दबाव डाल रहा है। और ये स्लाइड आज की पूरी कहानी को एक ही फ्रेम में बयां कर रही हैं। एक तरफ है आईटी सेक्टर, जहां HCL टेक 4% ऊपर है, और दूसरी तरफ है फिनटेक सेक्टर, जहां ग्रो 10% नीचे है। यही है वो रस्साकशी जिसकी हम बात कर रहे थे। दो बड़े सेक्टर दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। तो ऐसे बटे हुए बाजार में मौके कहाँ बन सकते हैं और कहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है? चलिए अब सेक्टर्स के थोड़ा और अंदर घुसकर देखते हैं। तो ये है आज का बैटल ग्राउंड। देखिए, एक तरफ आईटी और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स हैं जो आज चमक सकते हैं। वजह साफ है, ग्लोबल सपोर्ट है, अच्छी खबरें हैं। इंफ्रा और पावर भी स्टेबल लग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर फिनटेक, चीन से जुड़े स्टॉक्स और छोटी लोन देने वाली कंपनियां यानी NBFC, यहाँ थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। अब जब हमने ये सब समझ लिया है तो असली सवाल पर आते हैं, इस पूरी जानकारी का करें क्या? आज के इस उतार चढ़ाव वाले बाजार में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? चलिए आज के दिन को 3 सिंपल स्टेप्स में तोड़ते हैं। पहला, बाजार की शुरुआत अच्छी होने की पूरी उम्मीद है क्योंकि ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट है। दूसरा, करीब 11 बजे के बाद थोड़ी उठापटक के लिए तैयार रहिए क्योंकि घरेलू खबरें अपना असर दिखा सकती हैं। और तीसरा, अगर बाजार नीचे आता है तो घबराना नहीं है, बल्कि मजबूत सेक्टर्स में इसे खरीदने का एक अच्छा मौका समझना चाहिए। तो आज के स्टार्स कौन हो सकते हैं? देखिए, आईटी पैक से HCL टेक, इन्फोसिस और TCS पर नजर रहेगी। रियल एस्टेट में DLF और गोदरेज प्रॉपर्टीज मजबूत दिख रहे हैं। इंफ्रा में लार्सन एंड टूब्रो एक स्थिर विकल्प हो सकता है। और अगर बाजार का ओवरऑल मूड अच्छा बना रहा तो एशियन पेंट्स, टाइटन और मारुति जैसे शेयरों में भी रौनक दिख सकती है। और अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां थोड़ा सावधान रहना है। फिनटेक पैक में पेटीएम और PB फिनटेक, यहाँ सेंटिमेंट नेगेटिव है। छोटी लोन कंपनियां और वो IT मिड कैप्स जिनका क्रिप्टो में थोड़ा बहुत एक्सपोजर है, उनसे भी थोड़ा बचकर। और हाँ, जैसा हमने पहले भी कहा, चीन पर निर्भर किसी भी स्टॉक को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। तो कुल मिलाकर आज की कहानी यही है, एक जबरदस्त खींचतान का दिन।
एक तरफ आईटी की ताकत है तो दूसरी तरफ फिनटेक की कमजोरी और घरेलू चिंताएं। ऐसे में सोचने वाला सवाल यही है कि इस रस्साकशी के खेल में असली मौका कहाँ छिपा है।